आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पारे दे तीसरे रकू विच असीं हज़रत इब्राहिम दे वाक़यात पढ़े न, हज़रत उज़ैर दा उन्दा वाक़या पढ़ेआ। हुण चौथे रकू विच अल्लाह दे राह विच खर्च करने दी फजीलत, मकसद केह् होना चाहिदा है और इहदा फ़ायद केह् न, एह् असीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ना। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, अल्लाह फरमांदे न उन्हां दी मिसाल, मिसाल उन्हां लोकां दी जेह्ड़े खर्च करदे न अमवालहुम अपने माल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह दे रास्ते विच। कमासलिन इस तरह मिसाल है हब्बातिन इक दाना, अम्बतत उगन उहदे नाल यानी उगावन उहदे नाल सत सनाबिला सिट्टे फ़ी कुल्ली सुंबुलातिन हर सिट्टे विच में आतू 100 हब्बा दाने होन। वल्लाहु और अल्लाह युदाइफु बढ़ा देंदा है, वधा देंदा है, लिमन यशाउ जिहदे वास्ते चाहंदा है इस तों भी ज़्यादा कर देंदा है। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वुसअत आला अलीम और जानने आला है। यानी एहदे च इक ते फजीलत बयान कीती गई है, अल्लाह दे राह विच तरगीब दित्ती गई है खर्च करने दी, और नाल मिसाल दे के कि जेह्ड़ा भी अल्लाह ताला फरमांदे जेह्ड़े भी बंदे अल्लाह दी राह विच खर्च करदे न उन्हां दी मिसाल इस्से तरह ही है जिस तरह कि इक दाना तुसीं बोंदे हो फसल दा, कोई भी गंदम दा दाना हो जाए कोई भी, ते उहदे विचों उस दाने विचों 7 सिट्टे निकलदे न। उन्हां 7 सिट्टां च हर इक सिट्टे च 100 दाना हुंदा है। यानी कि अगर कोई बंदा 1 रुपया अल्लाह दी राह विच खर्च करदे ते अल्लाह ताला दी ज़ात उन्नू वधा के 700 गुना तक अल्लाह ताला उन्नू दोबारा देंदे न, जिहदे वास्ते चाहंदे इस तों भी ज़्यादा वधा देंदे। ज़ात बढ़ा चढ़ा के उन्नू अता करदे न, क्योंकि अल्लाह ताला ते है ही वुसअत आला है, कुशादगी आला है, राही आला है और जानने आला है किनू कितना ज़रूरत है, किनू कितना देना चाहिए, किस जगह ते कितनी ज़रूरत है। फिर इस आयत तों सानू ना इस चीज़ दा भी पता लगदा है कि ज़राअत दा जेह्ड़ा शोबा है ना वो सारियां पेशां नालों अल है रोज़ी कमाने दे लिहाज नाल और इज़्ज़त ज़रिया है, क्योंकि इत्थे उहदी मिसाल दित्ती गई है। फिर इत्थों एह् भी पता लगदा है कि इक बीज तों 700 दाने तक हासल फसल कीती जा सकदी है। अल्लाज़ीना जेह्ड़े लोग युनफ़िक़ूना खर्च करदे न अमवालहुम अपने माल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह दे रास्ते विच, सुम्मा फिर ला युतबिऊना बाद विच नहीं रखदे मा अनफ़क़ू जो उन्हां खर्च कीता है, मन्नव कोई एहसान, वला अज़्ज़न और ना कोई तकलीफ, लहुम उन्हां वास्ते अजरुहुम उन्हां दा अजर है, इंदा रब्बिहिम उन्हां दे रब दे कोल, वला खौफुन और कोई खौफ नहीं होवेगा उन्हां अलैहिम उन्हां ते, वला हुम यहज़नून और ना ही ओह गमगीन होणगे। यानी सब तो पहले तो इहदे च अल्लाह ताला दी ज़ात सानू एह् दसदे न कि जेह्ड़ा भी तुसीं माल खर्च करना ना ओह्दा मकसद ओह्दी गरज केह् होनी चाहिदी है, अल्लाह दी रज़ा, अल्लाह वास्ते खर्च करना है। और जिस वक्त तुसीं अल्लाह वास्ते खर्च करदे हो, अल्लाह दी रज़ा हासिल करने वास्ते खर्च करदे हो, तो फिर उस माल नू खर्च करने तो बाद किसी भी किस्म दा कोई किसी ते एहसान नहीं होना चाहिए कि मैं माल खर्च करके तो एक बंदे ते एहसान बार बार जताना कि मैं तैनू दित्ता, मैं तैनू दित्ता, और ना ही उहदे बाद कोई तकलीफ किसी नू पहुँचानी चाहिए। माल दे के तो बाद विच उहनू बंदियां दे सामने दलील करना, तकलीफ देना, दिल आज़ारी करना, मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ तरीके न दिल आज़ारी दे तकलीफ पहुँचाने दे। यानी अगर यह चीज़ां ना होन, सिर्फ अल्लाह दी रज़ा होवे, इस वक्त अल्लाह दी रज़ा है तो फिर बंदे तो कोई एहसान या बंदे नू कोई तकलीफ या कोई गरज बंदे तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुहानू यह दर्जा मिलेगा। फिर अल्लाह फरमांदे न कि ओह ही अल्लाह दी बारगाह च कबूल है। और फिर उन्हां बंदियां दे जेह्ड़े अल्लाह दी रज़ा वास्ते सिर्फ खर्च करदे न और फिर एहसान भी नहीं जतांदे और तकलीफ भी नहीं देंदे, तो उन्हां वास्ते ना सिर्फ अल्लाह दे हाँ अजर है, अजर तो है ही है ना। फिर अल्लाह फरमांदे उन्हां नू कोई खौफ नहीं होने लगा क़यामत वाले दिन, और ना ही किसी किस्म दा गम होवेगा, ना कोई खौफ, ना कोई डर होवेगा, हशाश बशाश होणगे जेह्ड़े अपने माल अल्लाह दी राह विच अल्लाह दी खुशनुदी वास्ते अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करन। कौलुम मारूफ अच्छी गल करना, मग़फ़िरतुम और दर गुज़र करना, खैरुम बेहतर है, मिन सदक़ातिन खैरात नालू यतबउहा जिहदे बादू अज़न इज़ा देना होवे, सताना होवे। यानी तुसीं किसी दी मदद तो कर छोड़ो, लेकिन गल करके उन्हूं सताओ ते उन्हूं हर वक्त तकलीफ पहुँचाते रहो, उन्हूं तज़लील उहदी करदे रहो, उहदे नालू बेहतर है कि तुसीं किसी नूं अच्छी गल दस दिओ या किसी दी गलती नूं माफ़ कर दिओ, दर गुज़र कर दिओ। वो ज़्यादा अच्छा है उस सदके नालों जिहदे पिछे
इज़ा देना वे तकलीफ पहुँचाना। वल्लाहु और अल्लाह गनीयुन बेनियाज हलीम और बुरदबार। यानी नाल अल्लाह ताला ने भी दस दिता है कि तुसी ये ना समझो कि अल्लाह दी राह विच खर्च करके तो तुसी अल्लाह ते कोई एहसान पे कर दियो या अल्लाह ताला ने जरूरत। अल्लाह गनी है, बेनियाज है, अल्लाह नूं किसी चीज़ दी जरूरत नहीं है। अल्लाह दी हर चीज़ जमीन आसमान विच बादशाही है, हर चीज़ अल्लाह दी, असी भी अल्लाह दे, माल भी अल्लाह दा, सारा कुछ अल्लाह दा, वो बेनियाज है। लेकिन वो तहम्मुल अला पुरदबार है। ये अल्लाह ताला दी बंदा नवाजी, करम नवाजी, अल्लाह दा फजल है कि अल्लाह ताला सानू काबल कर देना, सादत दें देन कि असीं अल्लाह दे दित्ते माल विच अल्लाह दी राह विच खर्च करिए, फिर उहदे ते इतना अजर और सवाब, फिर नाल ये भी कि तुहानू वधा चढ़ा के वापस भी मिलेगा। यकीन होवे कि मैनू ये चीज़ जेड़ा मैं देना पिया मैनू वापस मिलेगी, बल्कि कई गुना ज़्यादा वापस मिलेगी, तो क्यों नहीं लगा जा अल्लाह दी राह विच खर्च करन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तुब्तिलू, ना ज़ाया करो, सदक़ातिकुम, अपने खैरात, अपने सदकात, अपने जो कुछ भी तुसी अल्लाह दी राह विच खर्च कीते उन्हों बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जतला के ते सता के, तकलीफ पहुँचा के। कल्लाज़ीना, उस शख्स युनफिकूना जेड़ा खर्च करदा है मालहू, अपना माल, रिआ अन्नासी, दिखलावे वास्ते, लोकां दे दिखलावे, लोकां नूं दिखाने वास्ते। वला युमिनूना, और ईमान नहीं रखदा, बिल्लाहि, अल्लाह ते, वल यौमिल आखिर, और आखिरत दे दिन ते। यानी इत्थे मुनाफिकां दी गल हो रही है कि जेड़े बज़ाहिर कलमा पढ़दे लेकिन उन्हां नूं अल्लाह ते माल अल्लाह दी राह विच खर्च करदे सिर्फ लोकां नूं दिखाने वास्ते, दसने वास्ते कि असीं बहुत सखी आं, असीं बड़े अल्लाह ताला दी राह विच माल खर्च करने आले आं। ते अल्लाह फरमांदे ने ओह अपने माल ज़ाया कर देंदे क्योंकि उन्हां नूं ते अल्लाह ते ईमान ही नहीं। क़यामत वाले दिन उन्हां ने बिल्कुल भी उन्हां नूं कोई फ़ायदा नहीं देंगे। उन्हां दी मिसाल दित्ती है, मसलुहु, उस शख्स दी मिसाल इसे तरह है, कमासाली, जिस तरह के सफ़वानिन, चिकना पत्थर, अलैहि, उससे तुराबुन, मिट्टी, फ़असाबहु, फिर बरसे, वाबिलुन, तेज़ बारिश, फ़तरकहु, और उन्हें छोड़ दे, सल्दा, साफ। यानी अल्लाह ताला जेड़े रियाकारी करने वाले बंदे ना अल्लाह दे राह विच खर्च करने दी या कोई भी अमल करदे न, दी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक चिकना पत्थर है, यानी पत्थर चंचर, उहदे उपर मिट्टी लगी है, और जिस वेले बारिश तेज़ होंदी है ना तो मिट्टी खत्म हो जाती। बाजार मुनाफिकां दे अमाल भी इस तरह इनके लगदा बड़ा कुछ है कि बड़े अमल, लेकिन क़यामत वाले दिन वो खत्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे, खत्म, यानी उन्हां दा वो किसी काम नहीं आवेंगे। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, जो कुछ भी उन्होंने दुनिया च माल शाल कीते उसते कोई कुदरत नहीं रखने, उन्हें कुछ नहीं उदा मिलना, यानी उन्होंने कोई सवाब नहीं मिलना क्योंकि उन्होंने नीयत नहीं है। तो लोगों को दिखलाने वास्ते करते रहे, वो तो दुनिया ते उन्होंने नीयत पूरी हो गई। ये सिर्फ मुनाफिकां वास्ते, काफरां वास्ते नहीं, मुसलमानों वास्ते ये है कि जेड़ा भी बंदा रियाकारी करता है ना, रियाकारी यानी लोगों को दिखाने वास्ते कोई भी नेकी दा अमल करता है, तो फिर उन्हें दुनिया ते ही उदा अजर मिलता है क्योंकि उसकी नीयत ही दुनिया होंदी है ना, लोगों को दिखाना होंदा है। रब वास्ते तो उन्हें कीते ही नहीं होंदे क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाया, हदीस मुबारक भी है कि बड़े बड़े कारी, हाफज ते मां ते बड़े बड़े बंदे आवणगे ते शहीद आवणगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाणगे कि जेड़ा कुछ तुसी जिस नीयत ते कीता है ना अमल, वो तुहानू दुनिया ते लग्या, यानी तुसी लोकां नूं दिखाने वास्ते कीता कि मैनू कोई शहीद आखे, हाजी आखे, कारी आखे, तो वो बंदियां ने तुहानू आख दित्ता। ये हदीस मुबारक है, मैं सिर्फ उसका थोड़ा जा मफ़हूम बयान किया, काफ़ी लंबी हदीस। अल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, नहीं हिदायत देंदा, कौमुल काफिरीन, काफिर कौम, यानी वो हिदायत तलब ही नहीं करते, सिरत इनकार ही कर देंदे, तो फिर अल्लाह ताला ज़ात इहो जिहियां लोकां नूं, काफिर लोकां नूं नहीं सीधी राह दिखांदा। व मसलुल्लज़ीना युनफिकूना, और उन्हां दी मिसाल जेड़े अल्लाह दी राह विच खर्च करदे ने, अमवालहुम, अपने माल, अमवालहुम इब्तिगा, हासिल करने वास्ते, मर्दतिल्लाहि, खुशनुदी, रज़ा अल्लाह दी, व तस्बीतन, और सबात और यकीन, यानी एक तो उन्हां दा ये हुंदा है कि अल्लाह दी राह विच माल खर्च करदे ने, दूसरा अपने ईमान दा और ज़्यादा पुख्ता और मिन आंफुसिहिम, अपने दिलां विच, कमासाली, इस तरह मिसाल है उन्हां दी, जन्नतिन, एक बाग है, बिरबवातिन, बुलंदी ते, असाबिया, इसते बरसदी है, वाबिलुन, बारिश, तेज़ बारिश, आतात, वो देंदा है, उकुलुहा, फल दुगना, दी फई नहीं दुगना। मिसाल दी कि जेड़ी उच्ची जगह ते हुंदा है ना, जेड़ा बाग हुंदा है, ते वो अगर बारिश हुंदी है तो दुगना फल देंदा है, और अगर बारिश नहीं भी हुंदी फइल्लम युस्बिहा, और अगर तेज़ बारिश नहीं भी हुंदी, वाबिलुन, फतल, ते फुआरी जड़ी है काफ़ी हो जाती है उसदे वास्ते। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तअमलूना, जो कुछ भी तुसी करदे हो देखदा पिया। जिसा एक उच्ची जगह ते बाग होवे जेड़ा खूब फलदा फुलदा है, अगर बारिश होवे या घट होवे या ना भी होवे तो तां भी उहदा फल जेड़ा लगा रहिंदा। इस तरह इखलास वाला मोमन बंदा है ना, और वो सदका और खैरात करदा है तो वो चाहे थोड़ा करे या ज़्यादा करे, अल्लाह ताला जिन्हों खूब वधांदा रहिंदा है।
आयो वद्दू क्या पसंद करदा अहदुकुम तुहाडे च कोई अन तकूना कि होवे लहू उदा जन्नतुन इक बाग मिन नखीलिन खजूर दा व अनाबिन व अंगूर तजरी रहिंदी होवे मिन तख्ती हाइद थल्ले अनहार नहरा लाहू इस वास्ते फीहा इहदे विच मिन कुल्ली समारात हर किस्म दे फल हों व असाबाहुल किबरू और इससे बुढ़ापा आ जाए वालाहू ज़ुर्रियतुम और उहदे बच्चे होन तो अफाउ बहुत कमज़ोर ज़ईफ़ तो मुराद असीं लैने ना भी बुढ़ा शायद उर्दू विच लेकिन ज़ईफ़ तो मुराद होंदा कमज़ोर यानी बच्चे ये छोटे न कमज़ोर हैं इस काबल नहीं। अल्लाह ताला फरमांदे कि क्या तुहाडे विचों कोई बंदा ये गल पसंद करदा कि उहदा एक बाग होवे खजूरां दा अंगूरां दा उहदे थल्ले नहरां यानी पैंदियां होन फल फुल होवे फुल्लिया बाग होवे हर किस्म और फिर उहदे बच्चे छोटे बच्चे होन कमज़ोर बच्चे होन वो मार ना सकते होन तो खुद बुढ़ा हो गया फअसाबहा ते उस वक्त उहदे सारुन एक बगोला फी ही जिहदे च नारुन अग होवे फख्तरका ते ओ जल जाए कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़े करदा साफ बयान करदा लकुमुल आयाति तुहाडे वास्ते अपनी आयतां निशानियां अल्लाह ताकि तुसी तफक्करून गौर फिकर करो। यानी इत्थे एक मिसाल ये दित्ती है रियाकारी दी कि जिहड़ा बंदा रियाकारी करदा है और दुनिया नूं दिखाने वास्ते अमल करदा है उसदी मिसाल क़यामत वाले दिन इस तरह ही है कि वो क़यामत वाले दिन ये हिसाब है कि जिस तरह एक बंदा है उसदा एक बाग है तो क़यामत नाल उहनूं ना मैच करके अल्लाह ताला मिसाल देंदे कि एक बंदा जिहदा बाग है और उसदी औलाद छोटी है और उहनूं बुढ़ापा आ गया खूब फलदा फुलदा बाग है लेकिन उहनूं बुढ़ापा आ गया तो अचानक क्या होंदा है एक अग दा गोला आंदा तो सारा बाग तबाह हो जाता ना तो हूँ वो बच्चे जोड़े ने इस काबल कि दोबारा उस बाग में कर सकन सही तरीके नशोनुमा कर सकन और दोबारा उस हालत में ले आवन और ना वो खुद इस काबल है क्योंकि बुढ़ा हो गया यानी वो ना ही हूँ खुद वो बाग में इस काबल कर सकन तो वो बिल्कुल परेशान और बेबस हो जाता है। इस तरह क़यामत वाले दिन उन्हों का हाल होना जेड़े अल्लाह नूं दिखाने वास्ते नेकी दे काम करते रहे अल्लाह की राह कोई भी नेकी कि वो ना तो वापस आ सकणगे कि वो वापस जान तो वो जाके तो अपना दोबारा नेकी का काम करन तो कोई अजर ना ही उन्होंने उत्थे उहदा कोई अजर मिलेगा। तो इस वजह नाल सानू कोई भी नेकी का काम जोड़ा करना चाहिए वो हमेशा हमेशा अल्लाह की रज़ा वास्ते। मौला अली मुश्किल कुशा फरमांदे जिहदे नाल नेकी करो एहसान करो तो शर्त बचो तुसी नेकी रब वास्ते करनी है और जिस वक्त तुसी रब वास्ते करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू उहदा अजर देणगे अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते कोई वसीला जरिया बनाणगे। उस बंदे से उम्मीद भी ना रखो बल्कि भुल जाओ जिक्र भी ना करो कि मैं नेकी की थी इंशाअल्लाह अल्लाह नू पता है तुसी नेकी की थी अल्लाह नू पता जो कुछ तुसी कीते है जिदे वास्ते कीते है जो उन्होंने पता है तो जिस वक्त तुहाडे ते मुश्किल आई तो वो तुहाडे वास्ते कोई ना कोई राह कढेगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे जेड़ा अल्लाह दे राह विच अल्लाह दे कम्मां विच मसरूफ हो जांदा ते अल्लाह उहदे जरूरियात पूरी कर देंदे उहदे काम कर देंदे तो जिहदे वास्ते कीते है नहीं अल्लाह वास्ते तो उन्होंने पता है। ते अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे कि मैं अपनी सारी आयतां सारे अहकाम तुहानू खोल के वाज़े साफ बयान करना ताकि कोई शक शुबा ना रह जाए ला अल्लाकुम ताकि तुसी तफक्करून गौर फिक्र करो यानी अन्य वाह तकलीद ना करो बल्कि तुसी गौर फिक्र तो करो अपने इर्द गिर्द देखो अपने अमल तो बाद देखो तुहाडे नाल की होंदा है कित्थे कित्थे अल्लाह दी ज़ात तुहाडी मदद करदे हैं। ताला फरमांदे किसे नूं भी अगर कोई कुरान पाक विच अल्लाह फरमांदे इंशाअल्लाह अगे आवेगा कि कोई भी तुहानू कोई तकलीफ पहुँचती है तो तुहाडे अपने हत्थां दी कमाई तुसीं अमल करदे हो उहदी सज़ा गौर फिक्र भी नाल करया करो। गौर फिक्र किसी वक्त जिस वक्त तुहानू कोई तकलीफ परेशानी ऐसा कोई गल आंदी है तो फौरन अपनी तरफ तवज्जो दिओ कि केड़ी गलती साडे कोल होई इसदा मतलब है कि गौर फिक्र भी नाल करो हर चीज़ नाल गौर फिक्र करो। अज अगर तुहाडे कोल है तो हो सकदा कल तुहाडे कोल ना आवे ना शुक्री करो अल्लाह तुहाडे कोल लै ले आज तुसीं अगर अल्लाह की राह विच खर्च करोगे तो अल्लाह और तुहानू देगा। अल्लाह ताला इस वजह नाल अल्लाह फरमांदे कि मैं अपनी आयतां नूं साफ तुहाडे वास्ते वाज़े बयान करने हैं और तुहानू यही हुक्म है कि ताकि तुसीं गौर फिक्र करो। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए वमा अलैना इल्ला फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम शम